याद नहीं रहा आपके सीआर कौन है? मैम कौन है? सैद मैम। उसैद आप सीआर हैं? अच्छा उसैद ऐसा करें ना कि आप मुझे इस पे टीम्स की चैट पे, अपना प्राइवेट चैट पे काइंडली अपना फ़ोन नंबर मुझे भेजो, ताकि मैं आपके साथ अपना फ़ोन नंबर शेयर करूं, और फिर आप क्लास के साथ जो भी ग्रुप पे मुझे कम्युनिकेशन करनी होगी वो मैं आपके थ्रू कर लूँगी, ठीक है? यस मैम। सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, लेट्स गो बैक टू द प्रेजेंटेशन। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे इस प्रेजेंटेशन की, सॉरी इस सर्किट की, कि इसमें हमने इनिशियल कंडीशंस फाइंड करनी है। और क्या क्या इनिशियल फाइंड करनी है कंडीशंस? हमने फाइंड करना है IL एट 0+, VC एट 0+ एंड VR एट 0+। ये मैंने आपको कल भी कहा था कि इनिशियल कंडीशंस में ज़रूरी नहीं होता कि हम इंडक्टर के करंट और कैपेसिटर की वोल्टेज का ही जिक्र करें, कोई भी इनिशियल कंडीशन आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है? तो हमें इस लायक होना चाहिए कि हम सर्किट में किसी भी किस्म की कोई भी इनिशियल कंडीशन जो है उसे फाइंड कर सकें। सो वी आर सपोज टू फाइंड दीज 3 थिंग्स, द इंडक्टिव करंट, द कैपेसिटिव voltage and the resistive voltage at t is equal to 0+, and then we are supposed to find the derivatives of these things, dIL by dt at 0+, dVC at 0+ by dt, dVR at 0+ by dt, और फिर हमें इंफिनिटी पे इनकी वैल्यूज फाइंड करनी। सो वी आर सपोज टू फाइंड 9 इनिशियल कंडीशंस एंड वी ट्राई कि हम यहाँ पे करें। उससे पहले कि हम काम शुरू करें, मैं इस 3 u of t की अहमियत आपको बताना चाह रही थी। मैं कह रही थी कि जो u of t है इसको हम कहते हैं यूनिट स्टेप है, और यूनिट स्टेप इसको इसलिए कहते हैं कि इट टेक्स अ स्टेप ऑफ 1 यूनिट, यानी 1 का स्टेप लेता है एट t is equal to 0, and we say that u of t is equal to 1 for t greater than 0 and it is 0 for t less than 0। ये हमारे पास u of t की डेफिनेशन है जो कि मौजूद है। तो अगर आप इस करंट सोर्स के साथ इस रिलेशनशिप को आप देखें तो इसका मतलब ये है कि t इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास वैल्यू है करंट सोर्स की वो ये बन जाती है कि t लेस देन 0 के लिए तो ये 3 है, ठीक है, और सॉरी t लेस देन 0 के लिए 0 है, और t ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी वैल्यू 3 है इस करंट सोर्स की, ठीक है, क्योंकि दिस इज 3 u of t एम्पियर्स। तो इसका मतलब ये है कि जब t लेस देन 0 होगा तो u of t 0 होगा, लिहाजा 3 into 0 is going to be a 0, और जब t ग्रेटर देन 0 होगा तो u of t जो है वो 1 हो जाएगा, और 3 multiplied by 1 is going to be a 3। तो आपका ये करंट सोर्स बेसिकली स्विचिंग एक्शन जो है वो इस तरह के यूनिट स्टेप फंक्शन के थ्रू हो रहा है। आपके पास स्विच नहीं लगाया हुआ आपने, लेकिन करंट सोर्स के बारे में यही है कि करंट सोर्स t ग्रेटर देन 0 के लिए 3 है और t लेस देन 0 के लिए ये 0 है। इसका मतलब है t लेस देन 0 के लिए ये करंट सोर्स जो है ये एक ओपन सर्किट से रिप्लेस होगी। ठीक हो गया? चले, नाउ दैट वी आर क्लियर अबाउट दैट, कोई चीज समझ ना आई हो तो बताइए। चले, तो अब हम काम करते हैं, हमने एक्चुअली काम करना है इनिशियल कंडीशंस का, और इनिशियल कंडीशंस फाइंड करने का सीधा साधा प्रोसीजर है कि आप t इज इक्वल टू 0- के ऊपर सर्किट को एनालाइज करें। आपके पास t इज इक्वल टू 0- पे, क्योंकि हमारी करंट सोर्स ऐसे है, ठीक है, तो जब मैं t इज इक्वल टू 0- पे जस्ट दिस इंस्टेंट बिफोर 0 की बात करूंगी, इस इंस्टेंट की 0- की, तो उस वक्त जो है वो मेरे पास करंट की वैल्यू क्या है? 0 0। इसका मतलब ये करंट सोर्स जो है ये लाइक एन ओपन सर्किट एक्ट करेगी, ठीक है। करंट सोर्स तभी 0 होती है ना अगर ओपन सर्किट में से करंट जो है वो 0 पास हो रहा होता है। और सर्किट जो है वो क्योंकि बहुत देर से इसी हालत में था तो इसलिए हमारा सर्किट स्टेडी स्टेट में जा चुका। इसका मतलब है जो कैपेसिटर है दैट इज गोइंग टू एक्ट लाइक एन ओपन सर्किट एंड द इंडक्टर इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट। ठीक हो गया? अब इस हालत में t is equal to 0- पे लेट्स फाइंड Vc 0-। अच्छा, अब Vc 0- फाइंड करने के लिए ना ये जो लूप है आपके पास इसको आप कंसल्ट कर लें। इसमें यहां से यहां तक कितना वोल्टेज ड्रॉप है? 20 वोल्ट्स का, और फिर इसका पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से एडजेसेंट है। सो वी हैव 20 माइनस Vc 0-
ये दो हो गई वोल्टेजेस। और इंडक्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी? सॉरी 20 प्लस, बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से एडजेसेंट है। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट एक्ट कर रहा है, लिहाजा इंडक्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी? 0 वोल्टेज। 0 वोल्टेज, शाबाश, इज इक्वल टू 0। तो इससे पता ये चला कि VC 0 माइनस क्या है, इज इक्वल टू -20 वोल्ट। ठीक है, तो ये VC 0 प्लस VC 0 माइनस के बराबर है एंड दिस इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें थोड़ा सा शक हो तो हम इस लूप पर भी लगा के देख सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 U of t एम्पियर 0 माइनस पे एक्ट कर रहा है एज अ 0 एम्पियर सोर्स, तो यहाँ से 0 एम्पियर इन हो रहे हैं। और यहाँ से क्योंकि वोल्टेज सोर्स जो है वो भी हमने ओपन सर्किट कर दी, तो यहाँ से भी 0 एम्पियर इन हो रहे हैं। और ये जो आउटर लूप है जिसमें 2 ओम 4 ओम और IL है, तो IL जो है वो हमारे पास क्या हो गया, सॉरी IL को तो फिलहाल छोड़ो, 2 ओम और 4 ओम में से क्या करंट पास होगा? 0 0। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास जो 2 ओम्स हैं उसमें भी 0 करंट होगा, तो VR ऑफ 0 माइनस क्या हो जाएगा? 0। 4 ओम्स में भी से भी 0 करंट पास होगा। तो फिर इस लूप पे भी अगर मैं KVL लगाऊं तो वो यही आता है, 20 प्लस VC ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 0। तो VC 0 माइनस 20 वोल्ट आता है, और VR 0 माइनस जो है वो लगे हाथों मुझे पता चल गया वो क्या है, 0। व्हाट अबाउट IL एट 0 माइनस? ये भी 0 ही होगा। 0 है, क्योंकि कोई सोर्स ही नहीं ना सर्किट में हम एक्टिव होने दे रहे हैं, तो इसलिए IL एट 0 माइनस इज ऑल्सो 0। देख लीजिए प्लीज, ठीक हो गया? यस मैम। अब हम t इज इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट को देखते हैं। t इज इक्वल टू 0 प्लस पे इसलिए हम सर्किट को देख रहे हैं कि हमने VR एट 0 प्लस फाइंड करना है, नहीं तो VC एट 0 प्लस हमें पता चल गया है और IL एट 0 प्लस पता चल गया है, और दूसरे हमने 0 प्लस पे DVC बाई dt एट 0 प्लस और DIL बाई dt एट 0 प्लस और DVR बाई dt एट 0 प्लस जो है वो कैलकुलेट करना। सो लेट्स चेक आउट द सर्किट एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। ठीक है जी, तो t इज इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट जो है उसमें क्या हुआ है कि करंट सोर्स अब एक्टिव हो गई है, द करंट सोर्स हैज कम इनटू प्ले, और आपके पास t इज इक्वल टू 0 प्लस पे ये 3 एम्पियर की सोर्स यहाँ पर मौजूद हो गई है। ठीक है, और बाकी जो है वो VC एट 0 प्लस तो हमें पता चल गया, और VR एट 0 माइनस हमें पता चल गया 0 है, VR एट 0 प्लस नहीं पता चला, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, इसको अभी फिलहाल छोड़ें। इसमें मैंने यही तो बात आपको समझानी थी कि रेजिस्टेंस में ना कोई कंटिन्यूटी का लॉ नहीं होता। VR एट 0 माइनस इज नॉट इक्वल टू VR एट 0 प्लस। कंटिन्यूटी के लॉ सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए चलते हैं, दैट IL एट 0 प्लस इज इक्वल टू IL एट 0 माइनस एंड VC एट 0 प्लस इज इक्वल टू VC एट 0 माइनस। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस के लिए नहीं चलता जी। अब आप मुझे बताइए कि आपके पास जो है वो VR एट 0 प्लस क्या होगा। अब यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई करंट जा रहा है, हम इस करंट का नाम I0 रख लेते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली वोल्टेज का नाम हम V0 रख लेते हैं, और ये VR है तो इस करंट का नाम हम IR रख लेते हैं, और बाकी ये जो है दिस इज IC वगैरह वगैरह। अब t इज इक्वल टू 0 प्लस के ऊपर जो है वो VC 0 प्लस क्या होगा भाई? VC 0 प्लस क्या है? 20 -20 -20, हाँ -20 इज इक्वल टू -20 वोल्ट। ठीक है, और IL एट 0 प्लस क्या है? 0 0 हमने पढ़ा। अब देखो अगर ये 20 है तो इन दोनों नोड्स के बीच में वोल्टेज कितनी है? इन नोड्स के बीच में वोल्टेज है VC प्लस 20, तो VC अगर -20 है तो टोटल वोल्टेज इन दोनों नोड्स के बीच में कितनी है? 0 0। ठीक है, ये बेसिकली प्रैक्टिकली एज अ शॉर्ट सर्किट, ये मिलके एक शॉर्ट सर्किट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। और IL एट 0 प्लस क्योंकि 0 है, लिहाजा ये इंडक्टर t इज इक्वल टू 0 प्लस पे कैसे बिहेव कर रहा है? ओपन सर्किट।
ओपन सर्किट, शाबाश, वेल डन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 3 एम्पियर्स में से जो करंट आया उसका कुछ हिस्सा 2 ओम्स में से गुजरेगा, कुछ 4 ओम्स में से गुजरेगा, और ये जो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर और सोर्स का आ रहा है इसमें से पास होगा और निकल जाएगा। तो इसका मतलब है 2 ओम्स और 4 ओम्स जो है ये मिलकर एक तरह से मुझे एक करंट डिवाइडर बना के दे रही है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ गया हो कि कैसे करंट बना। अब करंट डिवाइडर में 2 ओम्स में से जो 3 एम्पियर है उसका कितना हिस्सा गुजरेगा? This is going to be equal to IR at 0 plus is going to be 2 amperes. ठीक है, करंट डिवाइडर आप लगा लें, एंड I naught at 0 plus is going to be equal to 1 ampere. जितनी छोटी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा उसमें से करंट पास होता है। तो यहां से अब आप मुझे देख के बताइए कि VR at 0 plus कितना आया? मैम 4 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 4 वोल्ट। तो VR at 0 माइनस तो 0 था, लेकिन VR at 0 प्लस 4 वोल्ट आ गया। इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है उसकी वोल्टेज में सडन स्टेप पे कोई मसला नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज गवर्न्ड बाय ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ कहीं नहीं कहता कि कोई सडन चेंज जो है वो किसी भी किस्म का कोई डैमेज क्रिएट करेगा। ठीक है, अब अगला हमने काम करना है DIL by dt at 0 प्लस, DVC by dt at 0 प्लस एंड DVR by dt at 0 प्लस। जी, तो इसमें DVR by dt को तो हम थोड़ी देर बाद जरा देखते हैं। बाकी आप मुझे बताइए, कल हमने फॉर्मूला देखे थे DIL by dt at 0 प्लस और DVC by dt के क्या थे? मैम IC of 0 plus divided by C था, DVC by dt का। ठीक है, सो दिस वाज इक्वल टू this is equal to DIL by dt at 0 plus is equal to VL at 0 Ma'am, plus VL divided, was 0 plus over L. हाँ, DVC by dt at 0 plus was equal to IC at 0 plus divided by C। जबकि IC की आपने ये डायरेक्शन जो रखी हुई है वो बिल्कुल ठीक है, और VL जो है उसकी हमारे पास ये पोलैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, पैसिव साइन कन्वेंशन के लिहाज से तब ये हमारा चलता है। अच्छा जी, अब सर्किट को देख के बताओ कि VL at 0 प्लस क्या होगा? देखो, मैम 0 मैं जीरो होगा। जीरो, क्योंकि ये इन दो नोड्स के अक्रॉस वोल्टेज है ना, और वो वही है जो कि ये अगली दो नोड्स कैपेसिटर और सोर्स वाली बन रही है। तो कैपेसिटर और सोर्स ने मिला के इन दोनों नोड्स के बीच में कितनी वोल्टेज कर दी थी? 0 वोल्ट्स। लिहाजा VL at 0 plus is equal to 0। वेल डन। What about IC at 0 plus? मैम 0 नहीं बेटा, देखो ये I नॉट जो है, ये IL तो 0 है, तो ये I नॉट जो 1 एम्पियर मुझे मिल रहा है कहां से पास होगा? मैम ये कैपेसिटर मैम 1 होगा IC 1 एम्पियर। एग्जैक्ट, कैपेसिटर और सोर्स का जो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट है ना उसमें से ये पास होगा I नॉट। तो IC at 0 plus is equal to 1 amperes। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम ये VL 0 पॉजिटिव वाला फिर से रिपीट कर सकती है काइंडली? ये 0 कैसा है? क्या 0 कैसे है? VL at 0 plus कैसे 0 है? ये वाला जी, ये वाला। इसलिए कि IL at 0 plus तो 0 था, ठीक है, उसका तो मतलब ये नहीं है कि वोल्टेज 0 हो, लेकिन ये जो है मेरे पास इंडक्टर की कैपेसिटर और वोल्टेज सोर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन पे लगा हुआ है ना। जी मैम। ठीक है, और किसी भी आप तरीके से इसको चेक करो। अब ये जो कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का और वोल्टेज सोर्स का, इसमें कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है? -20 वोल्ट्स, और सोर्स कितनी है? 20 वोल्ट्स की। और पोलैरिटी के लिहाज से कैपेसिटर और सोर्स की वोल्टेज ऐड होकर इन दोनों नोड्स के बीच में वोल्टेज मुझे मिलती है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐड होकर। तो व्हेन आई ऐड -20 + 20 तो कितनी टोटल वोल्टेज आती है? कैंसिल हो जाता है जी, 0। दैट इज 0 वोल्ट्स। तो वही 0 वोल्ट मुझे इंडक्टर के अक्रॉस में मिलेगी। अच्छा, सही है, वही मिलेगी ठीक उसको। है, क्योंकि इंडक्टर इनके पैरेलल में लगा हुआ है ना, तो इसलिए VL at 0 प्लस जो है वो मेरे पास 0 होगा। इसी तरह क्योंकि इंडक्टर का करंट 0 है, तो ये I नॉट जो करंट है ये सारे का सारा इस कैपेसिटर के और सोर्स के कॉम्बिनेशन में से गुजर जाएगा, और ये I नॉट at 0 प्लस कितना है? 1 एम्पियर। लिहाजा IC at 0 प्लस जो है वो I नॉट at 0 प्लस के बराबर होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी 1 एम्पियर, 1/C। और C कितना है आपके पास? 1/2 फेराड, सो दिस इज 2 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक हो गया? मैम वोल्ट पर सेकंड नहीं होगा? वोल्ट पर सेकंड होगा मैम।
हाँ ठीक है ये dV/dC है, थैंक यू, वोल्ट्स पर सेकंड, शुक्रिया यार, ठीक हो गया, ठीक है। यस मैम। अब हमारा आया तीसरा काम, मैं जरा ये सब कुछ जो है ना इसको इरेज करना चाहूंगी थोड़ा सा, जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने कहा था ये V0 है, ये I0 है, ये IR है, VR है, ये IR है। अब मैंने मालूम करना है dVR/dt एट 0+। इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं, इसको करने के लिए ना मुझे इस जगह पे KCL और KVL का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं इस नोड के ऊपर KCL का इस्तेमाल करूं तो व्हाट इज द करंट इनटू द नोड? 3 एम्पियर। IR और I0। ठीक है, और करंट आउट ऑफ द नोड इज इक्वल टू IR प्लस I0, और IR मेरे पास क्या है? IR है VR/2, और I0 क्या है मेरे पास? V0/4। 4. ठीक है, और अगर मैं t इज इक्वल टू 0+ पे लूं डेरिवेटिव, तो मैं कहती हूँ d/dt of 3 is equal to 1/2 d/dt of VR at 0+ plus 1/4 d/dt of V0 at 0+। ठीक है, Okay, ma'am. तो 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0. 0. 0, शाबाश, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/2 dVR by dt at 0+ plus 1/4 dV out by dt at 0+। ठीक है, अब इससे मेरे पास dVR/dt at 0+ तो आ गया, लेकिन सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि dV0/dt at 0+ जो है ना वो यहाँ पे बीच में रोल प्ले कर रहा है। तो इस मसले को हल करने के लिए मैं कोई और लॉ लगाती हूँ। मैं किसी भी इस लूप के ऊपर, ये लूप है, इसके ऊपर मैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाती हूँ। ठीक है, अगर मैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाऊं तो जरा पोलैरिटी देख के मुझे बताएं कि क्या हिसाब किताब बनता है। V0 plus VC plus 20 is equal to VR. Is that it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और अगर मैं मैम डेरिवेटिव ले, जी बताइए। मैम अगर रेजिस्टर हो तो उसकी पोलैरिटी से कोई फर्क तो नहीं पड़ता? मतलब अगर उसे हम लोग हमेशा पैसिव भी बोलते हैं ना रेजिस्टर को, जी तो मैम केवीएल लगाते वक्त इसको भी एक साइड पे नहीं रखना चाहिए VR को? क्यों? सिर्फ 20 को ऐड कर देना चाहिए मैम? क्यों? होता है इस तरह से कि हम लोग उसकी पोलैरिटी को कंसीडर नहीं कर रहे होते क्योंकि वो इसकी पोलैरिटी पैसिव होता है। एक मैम दफा रेजिस्टर एक दफा आपने करंट्स की डायरेक्शन डिफाइन कर दी तो आपने रेजिस्टेंस में वोल्टेज की पोलैरिटी लाजमन डिफाइन करनी है। अगर मैं कह रही हूं कि 4 ओम्स में से ये करंट पास हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि मैं कह रही हूं, तो फिर 4 ओम की वोल्टेज V0 का पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट ही होगा। अगर मैं कह रही हूं कि 2 ओम्स में से, ये कन्वेंशन मेरे हाथ में है कि मैं करंट लेफ्ट टू राइट रखूं या राइट टू लेफ्ट रखूं, वो मुझे पहले डिसाइड करना है। मैंने अपनी मर्जी से कर लिया क्योंकि मैंने KCL लगाते हुए यही किया था कि करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है। इसी तरह जो 2 ओम्स है उसमें अगर मैं कहती हूँ कि करंट टॉप टू बॉटम जा रहा है, तो फिर अगर करंट जिस टर्मिनल में से एंटर होगा वो वोल्टेज का लाजमन पॉजिटिव टर्मिनल होगा। आप या तो वोल्टेज पे डिसाइड करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली करंट की डायरेक्शन लेंगे, या आप करंट पे डिसाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली वोल्टेज की डायरेक्शन। आप ये कभी नहीं करेंगी कि आपका करंट तो ये जा रहा है और आप पोलैरिटी वोल्टेज की ये ले लें कि जी वोल्टेज की पोलैरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है। वंस यू हैव डिसाइडेड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, वोल्टेज की पोलैरिटी तो डेफिनेटली करंट के लिहाज से, पैसिव साइन कन्वेंशन के लिहाज से चलेगी। ठीक है मैम।
ठीक है, और आइंदा के लिए बिल्कुल इस रूल को फॉलो करना है। ये जरूर तुम्हारे हाथ में है कि तुम शुरू में डिसाइड कर लो कि भाई ये करंट की डायरेक्शन मैंने नहीं, करंट इज लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बट वंस यू हैव डिसाइडेड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट यू हैव टू डिफाइन द वोल्टेज अकॉर्डिंगली। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये है आपने करंट की डायरेक्शन जो ली थी एक्चुअल करंट उससे उल्टी डायरेक्शन में, लेकिन आपने जिस वक्त साइंस साइन करने हैं वो जो आपने डायरेक्शंस ली थी उनके लिहाज से करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर Yes, मैं ma'am. इस इक्वेशन की दोनों साइड्स के ऊपर डेरिवेटिव ले लूं तो क्या डेरिवेटिव आता है? ये आता है जी dv नॉट बाई डी टी प्लस dv c बाई डी टी इज इक्वल टू dv r बाई डी टी। ठीक है जी, और जीरो प्लस पे सब कुछ हम कर लेते हैं, ये भी जीरो प्लस पे और ये भी जीरो प्लस पे और ये भी जीरो प्लस पे। तो व्हाट इज dv c बाई डी टी एट जीरो प्लस? ऊपर किया है यार, 2 volts 2 volts per second. 2 volts. तो ये आपके पास आता है dv आउट बाई डी टी एट जीरो प्लस इज इक्वल टू dv r बाई डी टी एट जीरो प्लस माइनस 2। चेक कर लें प्लीज। यस मैम सही है। ठीक है जनाब, ये आपके पास आ गया। तो अब जो है वो जो ये वाली मेरे पास इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, इसमें मैं रिप्लेस कर सकती हूँ dv आउट बाई डी टी एट जीरो प्लस, तो मेरा आंसर जो है वो dv r बाई डी टी एट जीरो प्लस की टर्म्स में आ जाएगा। इज दैट इट? Yes, ठीक ma'am. है ना? ये देखो मेरे पास दो इक्वेशंस आ Yes, गई, ma'am. साइमल्टेनियस इक्वेशन का रूल, तो मैं उसको इस लिहाज से उसको सॉल्व कर लेती हूँ। अब उसको सॉल्व कर लें और सॉल्व करके ये हो जाएगा जी 1/2 dvr by dt at 0 plus is equal to 1/4 minus is equal to नहीं plus है sorry plus 1/4 minus 2 plus dvr by dt at 0 plus is equal to 0। ये इस इक्वेशन में मैंने वैल्यूज जो है वो रिप्लेस कर ली। ठीक है बच्चे जी, और ये जब आप सारा कुछ जो है वो रिप्लेस करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा dvr by dt 1/2 plus 1/4 dvr by dt at 0 plus minus 1/2 2/4 जो है is 2/4 is equal to 0, और इसका ये 1/2 हो जाएगा, वो 3/4 हो जाएगा, तो ये मेरे पास dvr by dt at 0 plus will turn out to be 2/3 volts per second। ठीक है हज़रात, तो पता ये चला कि ये जहाँ हमने किसी और इनिशियल कंडीशन को कैलकुलेट करना होता है वो इतना सिंपल नहीं है और हमें केवीएल या केसीएल की मदद लेनी पड़ती है, या बाज़ का दोनों की मदद लेनी पड़ती है। तो ये आप अपने सर्किट को अकॉर्डिंगली देख के यू डेवलप इक्वेशंस और वहाँ से हम काम करते हैं। और थोड़ा सा हमें ये भी आइडिया हो रहा है कि सेकेंड ऑर्डर सर्किट्स में ये इनिशियल कंडीशन अच्छा खासा सर का दर्द है जो कि हमें यहाँ पर फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है, सो दे आर नॉट वेरी इजी। तो आपके पास जो है वो dvr by dt at 0 plus क्या हुआ, दैट इज 2/3 volts per second। ठीक है हज़रात, ये रेस कर दूं, समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा सा क्लटर साफ करूं ताकि हम इन्फिनिटी मैम का काम कर। well, हमने एक अननोन के लिए दो थ्योरम्स यूज किए, केसीएल केवीएल। जी जी दोनों अच्छा सही, दोनों यूज और मतलब है कुछ सवाल जिसमें इसी तरीके से काम होता है। तो ठीक है, हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स हैं, एक्सपर्टीज है, हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए अब हम देखते हैं सर्किट को इन्फिनिटी पे, व्हाट हैपेंस एट इन्फिनिटी, व्हाट इज वी आर एट इन्फिनिटी, व्हाट इज द रेस्ट। T is equal to, तो T is equal to इन्फिनिटी पे जो करंट सोर्स है वो कैसे एक्ट करेगी?
आप लोगों को एक बात कहूँ, आप लोगों को जब आपसे मैं सवाल पूछती हूँ ना तो जो 3 ठीक एम्पियर होगी जवाब, मैम। हाँ, वो कॉन्फिडेंस के साथ दिया करो। अगर वो ठीक नहीं है ना तो इट्स परफेक्टली ऑलराइट। ये हमारी टीचिंग की क्लास है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोग जो है ना, आपके अंदर ये आए कि आप डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन गिव मी अ रॉन्ग आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों मेरा ख्याल आपके ख्याल से डिफरेंट है, बट डू गिव एन आंसर। किया करें बात क्लास में, ठीक है? ये भी बहुत जरूरी है, ये स्किल्स। बहरहाल बाकी बात नहीं रेज कर लेंगे, टू मच रेजिंग। एनीवेज, so what happens at t is equal to infinity? Let's check. So t goes to infinity. This is 3 ampere. The capacitor is replaced by an open. The current is replaced by a short. अभी मुझे देख के बता दो तुम कि जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो कितनी होगी? VC इन्फिनिटी कितनी? 20 होगी, -20। -29। वेल डन, शाबाश शाबाश। और मुझे बताइए IL एट इन्फिनिटी क्या होगा? 1। बिल्कुल शाबाश, 1 एम्पियर। और VR एट इन्फिनिटी क्या होगा? इसमें से 1 एम्पियर वही गुजर रहा है, हाँ, तो इसमें से 2 एम्पियर गुजर रहा है, 4 वोल्ट। समझ आ गई कि कैसे आया है? यस मैम। चलो वेल डन, सो वी आर मेकिंग प्रोग्रेस, ठीक है? चलिए सर, तो ये ठीक है। हम इनिशियल कंडीशंस की हमारी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई। हमने 3 अदद सर्किट्स की प्रैक्टिस की, 2 ज़रा रिलेटिवली सिंपल थे, आज जो किया है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि कैसे हम प्रोसीजर्स को फॉलो करके इनिशियल कंडीशंस फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक्चुअल सर्किट्स के ऊपर, और सर्किट्स में हम बात करेंगे नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल RLC सर्किट्स। आपको मैंने ये बताया था कि हम पहले जो है जब एनालिसिस करेंगे तो नेचुरल रिस्पॉन्सेज के लिहाज से करेंगे, और फिर हम सर्किट में सोर्सेज भी डिफाइन कर देंगे। यहाँ वैसे इसने सोर्सेज लगाई हुई हैं, जो कि एक अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन अगर सोर्स ना हो तो उस रिस्पांस को हम कहते हैं नेचुरल रिस्पांस है। ये जो पहला हमारे पास सर्किट आ रहा है, ये जो सर्किट है, दिस इज नोन एज अ सीरीज RLC सर्किट, क्योंकि इसमें L और C आपस में सीरीज में है। दिस इज नोन एज अ पैरेलल RLC सर्किट बिकॉज इसमें L और C आपस में पैरेलल में। अगर बाकी ये जो सर्किट है ना, ये हमारे पास हो सकता है कि कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें बहुत से सोर्सेज लगे हुए हों और बहुत से रेजिस्टेंसेज लगे हों, हमने उस सर्किट को रिप्लेस कर लिया है बाय इट्स नॉर्टन इक्विवेलेंट। इसी तरह यहाँ पर ये जो R और V है, हो सकता है कि ये बड़ा सारा सर्किट हो जिसमें बहुत से रेजिस्टर्स लगे हों और सोर्सेज लगे हैं, लेकिन हमने इसको रिप्लेस कर लिया है बाय इट्स थेवेनिन इक्विवेलेंट। सो एज लॉन्ग एज L and C are in series और L और C are in parallel, we call the circuit the series RLC और the parallel RLC circuit respectively, ठीक है? तो ये एक बात अपने माइंड में रखिएगा। जरूरी नहीं है कि यही हो सकता है कि रेजिस्टिव नेटवर्क आसपास ज्यादा बढ़ा हुआ हो, असल चीज ये है कि ये दोनों चीजें जो है वो सीरीज में। अब जनाब मैम ये सर्किट नेचुरल रिस्पांस कैसे है? यहाँ पर तो हमारे पास सोर्सेज लगी हुई है ना। हम सोर्स को मैं कहती हूँ VS इक्वल टू 0, ये ले क्या नहीं सकता, मैं भी करती हूँ उसको नेचुरल। ओके मैम। ये नेचुरल हो गया, ठीक हो गया? ओके ठीक है, वो जनरलाइज इक्वेशन डिराइव करा ना, उसके बाद फिर उसमें जाके रिस्पॉन्सेस को वो कहेगा कि IS और VS को 0 कर लो, ठीक है? ये जनरल सर्किट। अच्छा, अब सबसे पहले ना मैंने सर्किट की एनालिसिस के लिए इक्वेशन बनानी है, और सर्किट की एनालिसिस के लिए मैं बजाय इसके, देखिए अब मैंने एनालाइज करना है, मुझे क्या क्या चाहिए? आई वांट द वैल्यू, मैं सीरीज RLC की पहले बात कर रही हूँ, इसकी बात पहले हो रही है। I want the value of VR, I want the value of VC, I want the value of VL, and I want to find the value of IR, and I want to find the value of IC, and I want to find the value of IL. अगर ये सब कुछ मुझे मालूम हो जाए तो मेरे पास सर्किट जो है वो कम्प्लीटली एनालाइज हो जाएगा, ठीक है? लेकिन क्यों ना मैं एक पैरामीटर चुनूं जिसको फाइंड करने से मुझे सब कुछ पता चल जाए, और वो पैरामीटर सीरीज RLC सर्किट में करंट है, I है। अगर मुझे I पता चल जाए तो I की मदद से मैं VR भी मालूम कर लूंगी, VC भी मालूम कर लूंगी और VL भी मालूम कर लूंगी। इसी तरह पैरेलल RLC सर्किट में अगर मुझे V पता चल जाए तो V की मदद से मैं IR भी मालूम कर लूंगी, IC भी मालूम कर लूंगी और IL भी मालूम कर लूंगी, ठीक है? तो इसलिए जो है ना, वो मेरे पास एक पैरामीटर जो है उसको मैं की पैरामीटर बनाऊंगी और उसके लिए मैं सर्किट को सॉल्व करूंगी, जिससे मदद से मेरा सारा सर्किट क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैंने I के लिए, पहले मैं सीरीज RLC में I के लिए इक्वेशन बनाती हूँ, तो क्या बनाऊँ? मैं कहती हूँ अच्छा, I इज इक्वल टू C dVC by dt, और यहाँ मैं कहती हूँ V इज इक्वल टू L di by dt,
ठीक है। अब मुझे चाहिए कि हर टर्म आई की टर्म्स में हो जब मैं सीरीज की बात करूं, तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, दिस इज सी डी बाई डी टी, और जो वी सी है उसको अगर मैं लिखती हूँ तो वी सी इज इक्वल टू वी एस माइनस वी आर माइनस वी एल। इज दैट इट? यस मैम, ठीक केवीएल लगाया आपने। है ना? तो मैं एग्जैक्टली मैंने जो है वो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाया। तो आई इज इक्वल टू सी डी बाई डी टी ऑफ वी एस माइनस सी डी बाई डी टी ऑफ वी आर माइनस सी डी बाई डी टी ऑफ वी एल। अब आप मुझे बताएं क्या मैं वी एस को किसी तरह आई की टर्म्स में डिफाइन कर सकती हूँ क्या? कांस्टेंट वैल्यू सोर्स, ये तो सोर्स है ना, क्या ये किसी वेरिएबल की टर्म्स में डिफाइन हो सकती है? नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये तो सोर्स है। तो ये तो ऐसे ही आएगा। अलबत्ता क्या वी आर को मैं आई की टर्म्स में डिफाइन कर सकती हूँ? यस मैम, आई आर। वी आर यस मैम कर सकती हैं। यार आई को मैं यहाँ रहने देती हूँ क्योंकि आई वेरिएबल है, और आर को मैं बाहर ले जाऊँ डेरिवेटिव से, कोई पाबंदी नहीं है इसके ऊपर। ये आर को मैं यहाँ ले जाती हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या वी एल को मैं आई की टर्म्स में डिफाइन कर सकती हूँ? यस यस मैम, एल डी आई बाई डी टी। एल डी आई एल बाई डी टी। तो मैं कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, एल को बाहर ले जाओ, एल सी डी बाई डी टी ऑफ डी आई बाई डी टी। ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यह आता है आई इज इक्वल टू सी डी वी एस बाई डी टी प्लस आर सी डी आई बाई डी टी माइनस सॉरी माइनस आर सी, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस एल सी डी टू आई बाई डी टी स्क्वेयर। सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा ना, डी बाई डी टी ऑफ डी आई बाई डी टी विल बी डी टू आई बाई डी टी स्क्वेयर। अब अगर मैं आई की सारी टर्म्स जो है उनको एक साइड पे ले जाती हूँ तो इट बिकम्स एल सी डी टू आई बाई डी टी स्क्वेयर प्लस आर सी डी आई बाई डी टी प्लस आई इज इक्वल टू सी डी वी एस बाई डी टी। ठीक हो गया? अब कन्वेंशन ये होता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है ना, जो कि यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसके कोफिशिएंट को हम 1 करते हैं, लिहाजा हर टर्म को आप LC से डिवाइड करेंगे। मैम सिंपलीफिकेशन के लिए बेसिकली, राइट? जी जी, सिंपलीफिकेशन। और आप जब इसके लिए LC ये देखिए हमारे ये इक्वेशन आ गई। सो दैट्स वी अराइव्ड एट दिस इक्वेशन। हमने इस तरह से ये इक्वेशन जो है ये इसकी डेवलप की। तो क्लियर हो गया? बेसिक लॉस लगा के और हमने ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो यहाँ पर डिराइव की। क्लियर हो गया जनाब? यस मैम। चलो अब हम कोशिश करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरा वाला काम करें। हाँ जी, दूसरा काम मुझे बताएं, उसी तरह उसी टेक्निक को यूज करके कैसे करें। V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, और इसमें d बाई डी टी एल डी आई एल बाई डी टी। अब IL जो है ना, उसके आप IL को रिप्लेस करें किरचॉफ का करंट लॉ लगा के। IL इज इक्वल टू IS माइनस IR माइनस IC। ठीक हो गया? सो V इज इक्वल टू L DIS बाई DT माइनस IR को V की टर्म्स में डिफाइन करो। V upon R। P by R। This is L over R dV by dt। IC को डिफाइन करो V की टर्म्स में। C dV by dt। शाबाश, well done। So this is equal to minus LC d by dt of dV by dt। देख लें, ठीक है जी? यस मैम।
फिट हो गया। चलो शाबाश। इसमें हम सारे का सारा जो v की टर्म्स है वो एक साइड पे ले जाते हैं। दिस बिकम्स LC d2v by dt square plus L over r dv by dt plus v is equal to L dis by dt। तो हम अगेन वही वाली बात, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट जो है उसे 1 करो, लिहाजा हर टर्म को LC के साथ डिवाइड करो, whatever cancels ये ठीक हो गया। एंड यू अराइव एट दिस इक्वेशन। ठीक है सर? यस मैम। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि मैंने नेचुरल रिस्पॉन्स फाइंड करना है तो इस इक्वेशन में मैं इस टर्म को मैं कहूँ दिस इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन में मैं दिस टर्म को कहूँ दिस इज इक्वल टू 0, तो वो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी फॉर द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट। ठीक है ना? फिर कहते ना कि सोर्स को जो है वो आप 0 कर दीजिएगा। मैम अभी ये टोटल रिस्पॉन्स दिखा रहा है फिलहाल विदाउट 0। हाँ, अभी तो ये कंप्लीट सोर्स के साथ साथ आपको दिखा रहा है ना कि क्या इक्वेशन होगी। रिस्पॉन्स तो अभी नहीं दिखाया, अभी तो उसने सिर्फ इक्वेशन डेवलप की है। अभी तो हमने काफी मेहनत करेंगे तो तब जो है हमें रिस्पॉन्स का पता चलेगा। बट वी हैव मैनेज्ड टू डेवलप एन इक्वेशन फॉर द सर्किट। ठीक है ना? व्हिच वाज हाफ ऑफ द टास्क इन्वॉल्व कि हम कम से कम इक्वेशन डेवलप कर लें जो कि सॉलिड इक्वेशन हो, फिर उसकी इक्वेशन को आगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के एनालिसिस की डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनकी मदद से हम सॉल्व करेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो टेक्निक्स है। एनी क्वेश्चन सो फार बच्चों? मैम ये जो आपने IL को रिप्रेजेंट किया है IS IR और IC में, ये मैम KCL लगाया है? जी बेटे मैं दिखाती हूँ आपको। मैम ये कौन सी नोट पर? ये ठीक है मैम सही। ठीक है। द करंट इन इज IS, द आउट इज IR, IC एंड IL। ठीक है। और जो दूसरा वाला सीरीज आता था उसमें ये KVL लगाया था। जी बताइए मैम एग्जाम्स के लिए डेरिवेशंस याद करनी है, सिर्फ इक्वेशन मेन इक्वेशन जो दो है? काम शुरू भी नहीं किया। सॉरी अभी तो हमने काम शुरू भी नहीं किया। सही। इक्वेशंस देखिए मैं आपको बताऊं, इक्वेशंस ये याद नहीं करनी है, ठीक है, लेकिन ये मैं दूंगी भी नहीं। ये आपको टेक्निक आती है, आपको KVL KCL आता है, आप ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। मैं आपको यही अर्ज करूंगी, इसका रट्टा मत लगाओ। ओके मैम। इसको डिराइव करना सीखो, टेक्निक सीखो, नो रट्टा। मेरे से कोई उम्मीद ना रखना कि मैं आपको इक्वेशन दूंगी और कहूंगी इक्वेशन लगाओ इस सर्किट पर सॉल्व कर दो। नहीं, आई एम सॉरी, क्लास 2 का एग्जाम नहीं हो रहा, मार्शल इंजीनियरिंग का एग्जाम हो रहा है। ये आपको आ जाएगी उस वक्त तक, मैं इसमें जितना आपको घुमाऊं फिराऊंगी इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा चलें, आप कैरेक्टरिस्टिक ये हम इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में करेंगे। मुझे 2 मिनट दें, मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ। मोहम्मद तलहा खान, Present, ma'am. फरहान अहमद Present. अब्बासी, प्रेजेंट मैम। सैयदा माहम रजा, प्रेजेंट मैम। लारेब लायक, प्रेजेंट मैम। सरदार सोबान कासिम, Present, ma'am. मोहम्मद उमैर सुहेल, Present, ma'am. असफंदियार खान, Present, ma'am. उमैर इरफान, Present, ma'am. मोहम्मद सलमान चौधरी, Present, ma'am. उसैद अहमद, मैम वो आई गेस प्रेजेंट है, उसका माइक नहीं काम कर रहा, वो क्लास में है। चलो ठीक है, यस मैम, उसका माइक का इशू है। कोई मसला नहीं।
उसको क्या मुझे बाद में बेशक मैसेज कर दे, जैसे मैंने लगा दी उसकी प्रेजेंस। अच्छा जी, तैयब जुल्फ़िकार। प्रेजेंट मैम। अब्दुल्ला। प्रेजेंट मैम। सैयद मोहम्मद शबीह अहमद। प्रेजेंट मैम। शहाब खान। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद साद खान। प्रेजेंट मैम। जवार खान। Ma'am, Zawar's present. He has some issues with his mic. दैट्स ओके। अच्छा, मोहम्मद एहसान, मोहम्मद ईशान सॉरी। Present, ma'am. मिराल कमाल। Present, ma'am. उमर जावेद। आयशा जाकिर। Present, ma'am. Next we have Shahzeb Ali Zarmast. प्रेजेंट मैम। मलिक मोहम्मद अम्मार। Present, ma'am. सैयद मोहम्मद जाफिर। प्रेजेंट मैम। अवैस रजा। प्रेजेंट मैम। इब्तिसाम अली असद। प्रेजेंट। दुआ खान। Present, ma'am. नूरुल ऐन ज़हरा। Present, ma'am. हमादुर रहमान। यस मैम प्रेजेंट। हमजा इमरान। Present, ma'am. शहूदुर रहमान सैयद। शहूदुर रहमान सैयद। मैम उसमें मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, वो कह रहे लगा दे मेरी अटेंडेंस। जब है मौजूद है। जी है मीटिंग में वो। ओके, नेक्स्ट इज अली हसन तारिक। प्रेजेंट मैम। राजा जैन खालिद। प्रेजेंट मैम। मुर्तज़ा कमाल दुर्रानी। मुर्तज़ा कमाल दुर्रानी। यासिर अली। प्रेजेंट मैम। सजाद अली। प्रेजेंट मैम। उस्मान जुल्फ़िकार। प्रेजेंट मैम। आयशा फुआद। Present, ma'am. मोहम्मद सुलेमान फैसल। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद तौसीफ। प्रेजेंट मैम। अरसलान तारिक। प्रेजेंट मैम। और लास्ट में मोहम्मद अवैस नज़ाकत। प्रेजेंट मैम। एक्सक्यूज मैम। जी बताइए। मैम मुर्तजा घर के रास्ते में उसने मुझे कहा कि अटेंडेंस लगवा दे, वो मीटिंग में प्रेजेंट है। अच्छा, रास्ते में वो है और वो मीटिंग में भी प्रेजेंट है, और वो एक वक्त में क्या क्या कुछ कर रहे हैं। मैम चलते ही इज लिविंग इन चलते इस्लामाबाद, वो लीव पे गया था। क्या हुआ? मैम मुर्तजा कहाँ गया? इस्लामाबाद से हैं, वो लीव पे गए थे, तो अभी वो रास्ते में है। चलें, उसको क्या मुझसे रब्ता करें, फिर हम बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, चलें जी, थैंक यू वेरी मच। मैं ज़रा रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ।